Welcome back. In this particular video, we are again talking about the solution of programming exercise of chapter number 6, that is flow of control of computer science grade 11. And this is part number 3 और इसके previous 2 sessions में already हमने इसी chapter के back exercise और programming exercise के first 7 question का solution देख लिया है. यदि आपने उन वीडियोस को मिस कर दिया है और आप उन्हें देखना चाहें तो उसका लिंक आप ऊपर आई बटन से प्राप्त कर सकते हैं. नमस्ते स्टूडेंट, दिस इज संजय एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक नाउ. चलिए सीखते हैं और सीखने के साथ साथ समझते भी हैं. बट बिफोर दैट, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें. और यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर इट एज वेल. तो चलिए एक एक करके अब हम सारे प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज के सॉल्यूशन को देखते हैं उनके लिए कैसे हम लॉजिक इंप्लीमेंट करते हैं और साथ ही साथ हम उन्हें पाइथन शेल पे एग्जीक्यूट भी करते हैं. लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8 नाउ. Write a function that checks whether an input number is palindrome or not. Now, we all know that if the reverse of a given number is equal to its original number, that is called your palindrome number. Say for example, यहाँ पे एक नंबर मैं लेता हूँ 121. यदि मैं इसका रिवर्स करूँ, then you will get the same number. So we can say this is what our palindrome number. Now the question is that यदि इसके लिए हमें प्रोग्राम रेडी करना है तो हम किस तरह से लॉजिक इंप्लीमेंट करेंगे. सो ऑब्वियसली सबसे पहले जो भी नंबर हम डालते हैं, जैसे मैंने डाला 132, तो मैं इसका रिवर्स फाइंड आउट करूंगा. रिवर्स फाइंड आउट करने के लिए मैं यहाँ पे मॉड ऑपरेटर का यूज करूंगा. तो अगर मैं इसे 10 से मॉड करूं तो फर्स्ट टाइम ये 2 मिलेगा. 2 के बाद मुझे 3 चाहिए, तो ऑब्वियसली मैं इस नंबर को 10 से डिवाइड करूंगा और 10 से डिवाइड करने का मतलब मैं इसे 10 से अपडेट कर दूंगा तो मुझे 13 मिल जाएगा. इसके बाद दोबारा अगर मैं 10 से मॉड करूंगा तो मुझे ये 3 मिलेगा. एंड सिमिलरली 13 को फिर से मैं अपडेट करूंगा बाई 10 से डिवाइड करके, तो मुझे 1 मिलेगा, जिसे फिर से मैं 10 से मॉड करूंगा तो मुझे 1 मिल जाएगा. ये तो बात हुई इंडिविजुअल डिजिट्स को फाइंड आउट करने की. नाउ द क्वेश्चन इज दैट हमें इसे कंबाइन करना है, मतलब इन्हें हमें ऐड भी करना होगा. जब हम ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली चूंकि पहले 2 आया फिर 3 कर दूंगा तो ये तो डिजिट्स का टोटल हो जाएगा. बट मुझे यहाँ पे प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा, जहां पर मैं अकॉर्डिंग टू इट्स प्लेस 10 से इन्हें मल्टीप्लाई करूंगा, लाइक 10 का पावर 0, 10 का पावर 1 एंड 10 का पावर 2. सो दैट मुझे यहाँ पे 231 मिल जाएगा. और जो भी नंबर मुझे रिवर्स मिलेगा उसे मैं कंपेयर करूंगा ओरिजिनल के साथ एंड देन मैं मैसेज फ्लैश कर दूंगा पैलिंड्रोम का. तो इसका मतलब हमें 2 वर्क करना है यहाँ पे, डिवीजन का और मॉड का. एंड द सेम टाइम जो इंडिविजुअल डिजिट्स मिलेंगी उसमें हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो चलिए देखते हैं इसका प्रोग्राम हम कैसे लिखते हैं. सबसे पहले मैं एक वेरिएबल x लेता हूं जहां पे मैं इनपुट कर लेता हूं एक नंबर. नाउ आफ्टर एक्सेप्टिंग दिस वैल्यू इन x, मैं इस x की एक कॉपी बना लेता हूं y में. इसके बाद में ऑब्वियसली मैं यहाँ पे एक लूप लूंगा जहां पे मैं इन नंबर्स को डिवाइड करूंगा अप टू इट्स लास्ट डिजिट, जो कि ऑब्वियसली होना चाहिए y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1. तो इसका मतलब जब तक जो भी वैल्यू हमने इनपुट की है वो 1 से बड़ी होती है या उसके इक्वल आती है तब तक मेरा लूप चलेगा. यहाँ पर अब मैंने जैसे बोला कि मैं जो नंबर है उसे मॉड करूंगा 10 से और इसका समेशन हम फाइंड आउट करेंगे s में. और जैसा मैंने बोला ये मल्टीप्लाई हम करेंगे किससे, 10 से. इसका मतलब प्लेस वैल्यू हमें यहाँ पे चाहिए. तो इस पोजीशन को 2 मिनट के लिए मैं छोड़ता हूँ. पहले मैं इसकी y की वैल्यू को अपडेट करता हूँ. बट उससे पहले एक चीज और मैं बताना भूल गया कि जो टोटल इसका सम आएगा उसे हम वापस s में डाल देंगे. एंड इसके बाद में y की वैल्यू को मैं अपडेट करूंगा डिवाइड बाई 10, सो दैट नेक्स्ट टाइम जब मैं 132 को 10 से डिवाइड करूंगा तो 13 मिलेगा और मुझे नेक्स्ट डिजिट मिल जाएगी. नाउ मैंने बोला कि जब फर्स्ट टाइम हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 से मल्टीप्लाई होना चाहिए, नेक्स्ट टाइम 10 से होना चाहिए एंड सो ऑन. सो इसका मतलब मैं यहाँ पे सीधे सीधे इसे मल्टीप्लाई कर देता हूँ 10 से. सो आई कैन सिंपली राइट 10 बिकॉज s मैंने लिया हुआ है तो s को मुझे इनिशियलाइज करना होगा 0 से, ताकि फर्स्ट टाइम ये 0 प्लस जो भी वैल्यू आए वो ऐड हो जाए विदाउट एनी प्रॉब्लम. सो दिस विल बी माई एक्सप्रेशन लाइक s इक्वल टू s इंटू 10 प्लस y मॉड 10. तो ये सम मुझे मिलता जाएगा, हमारा नंबर रिवर्स होके इस तरह से हमें मिल जाएगा. सो ये फाइनली जब मेरा लूप क्लोज होगा मेरे पास ये रिवर्स नंबर s में आ जाएगा. इस लूप से बाहर आने के बाद में मैं लिखूंगा इफ और कंपेयर करूंगा ओरिजिनल नंबर x को, और अगर ये दोनों नंबर इक्वल होंगे इसका मतलब मैसेज होगा पैलिंड्रोम, अदरवाइज नॉट ए पैलिंड्रोम. सो दिस इज हाउ वी कैन राइट प्रोग्राम फॉर दिस. सो चलिए अब इस प्रोग्राम को हम पाइथन शेल पे एग्जीक्यूट करके देखते हैं वेदर इट इज वर्किंग और नॉट. सो दिस इज माई प्रोग्राम जिसे मैंने ऑलरेडी लिख लिया है. चलिए अब हम इसे रन करते हैं. सो इट इज सेइंग दैट एंटर ए नंबर. मैं एक नंबर एंटर करता हूँ. नाउ यू कैन सी ये बोल रहा है नॉट ए पैलिंड्रोम नंबर. चलिए दोबारा एक बार और रन करके इसे चेक करते हैं.
This time if I input 1 2 2 1, let's see what happens. So now you can see it is showing you palindrome number. So this is how we can understand the solution of this particular problem. So let's move to the next question. Write a program to print the following patterns. We can see ये एक डायमंड शेप है जो स्टार से मिलकर बना हुआ है. इसके लिए हमें एक पाइथन प्रोग्राम लिखना है. Now the question is that इस प्रोग्राम को बनाने के लिए हम लॉजिक क्या इंप्लीमेंट करें. वेल सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर इस अपर पिरामिड की. इसे हम सबसे पहले रेडी करेंगे. देन ये लोअर पोर्शन के पिरामिड के बारे में हम बात करेंगे या अपोजिट ट्रायंगल के हम बारे में बात करेंगे. इस पिरामिड को रेडी करने के लिए ऑब्वियसली हमें कुछ इस तरह का ट्रायंगल पहले रेडी करना पड़ेगा. इस ट्रायंगल को आप अगर ऑब्जर्व करेंगे, अगर मैं इसे एक टेबुलर फॉर्म में शेप दूं तो आप ध्यान देंगे कि यहाँ पर इस स्टार के सामने में हमें ब्लैंक स्पेसेस भी लेने पड़ेंगे. और इस ट्रायंगल को बनाने से पहले आपने कुछ इस तरह का ट्रायंगल शेप या पिरामिड देखा होगा. ये बड़े नॉर्मल तरीके से हम रेडी कर सकते हैं. तो कहने का मतलब पहले ये रेडी करते हैं, फर्स्ट ये ट्रायंगल, उसकी बेसिस पे ये स्पेस पुट करेंगे इसका, और इसकी बेसिस पे यदि हर एक स्टार के सामने मैं स्पेस प्रोवाइड कर दूंगा तो ये फाइनली कन्वर्ट हो जाएगा कुछ इस तरह से. चलिए स्टेप बाय स्टेप मैं पहले इस पिरामिड को रेडी करने के लिए कोड करता हूं. So now this is my Python shell. So first of all I am going to print a triangle with the help of stars. So obviously इसके लिए मैं nested for loop का इस्तेमाल करूंगा. So I can take it to for I in range 5. आप इस 5 को चेंज भी कर सकते हैं, बट इसके अंदर में मैं जाके दूसरा काउंटर j ले लेता हूं और मैं इस पे भी ले लेता हूं रेंज 5. मैंने 5 इसलिए लिया ताकि मैं डिफरेंशिएट कर सकूं रेक्टेंगल और ट्रायंगल शेप कैसे हम प्रिंट कर रहे हैं, सो दैट एक बेटर पिक्चर हमें मिल जाएगी. सो मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ अब प्रिंट करने की एस्ट्रिक को एंड देन सी व्हाट हैपेंस. चलिए मैं इसे रन करता हूँ. सो यू कैन सी यहाँ पे सारे ही एस्ट्रिक्स जो हैं वो न्यू लाइंस में प्रिंट हो रहे हैं. इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, बिकॉज वी ऑल नो दैट प्रिंट अगर आप यूज करते हैं तो बाय डिफॉल्ट उसमें जितने भी मैसेजेस होते हैं वो न्यू लाइंस में आते हैं. टू अवॉइड द न्यू लाइंस हम यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट यूज करते हैं एंड के नाम से, और इसमें मैं एक ब्लैंक पुट कर देता हूं. एंड इसके बाद यदि मैं इसे रन करने की कोशिश करूंगा देन सी सारे ही एस्ट्रिक्स अब सेम लाइन पे आ रहे हैं. द रीजन इज व्हाट कि मेरा जैसे ही ये इंटरनल फॉर लूप कंप्लीट होगा मेरा कर्सर नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए. सो इसका मतलब मैं इस लूप से एग्जिट करके यहाँ पे बोलूंगा कि नेक्स्ट टाइम जब मेरा आउटर लूप एग्जीक्यूट होगा तो कर्सर नेक्स्ट लाइन में होना चाहिए. सो अब अगर मैं इसे रन करके देखूं, सो नाउ यू कैन सी द कंप्लीट रेक्टेंगल इज कमिंग. मेरा टारगेट था ट्रायंगल को डिस्प्ले करना. सो ट्रायंगल अगर मैं डिस्प्ले करना चाहता हूं तो मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा कि j i टाइम्स रन करेंगे. सो इससे क्या होगा अगर मैं अब आपको रन करके दिखाऊं, सो नाउ यू कैन सी मेरा ये ट्रायंगल प्रिंट हो रहा है. बट जैसा मैंने आपसे कहा कि मुझे ये ट्रायंगल नहीं चाहिए, मुझे एक्चुअली इस ट्रायंगल को प्रिंट करना है. सो अगर मुझे ये प्रिंट करना है तो यू कैन ऑब्जर्व कि मुझे यहाँ पे इसके सामने में स्पेसेस भी प्रिंट करने होंगे. तो चलिए इस वर्क को अब करते हैं. सो व्हाट आई डू नाउ कि मैं यहाँ पर एक और लूप लेता हूँ, मैं काउंटर k ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ कि मुझे प्रिंट करना है स्पेस को, और जैसे जैसे मेरे i की वैल्यू बढ़ती जाएगी स्पेसेस कम होते जाएंगे, सो दैट आई कैन राइट 5 माइनस i. एंड इसके बाद में मैं इसके अंदर जाके प्रिंट करूंगा ऑब्वियसली एक ब्लैंक स्पेस को. एंड यहाँ पे फिर से मैं आर्ग्यूमेंट पास करूंगा एंड, जहाँ पे मैं बोलूंगा मुझे ब्लैंक स्पेस चाहिए. सो अब इसके बाद में मैं अगर इसे रन करने की कोशिश करूं देन सी व्हाट हैपेंस. सो नाउ यू कैन सी दिस इज माय एस्ट्रिक सिंबल. अब मेरा जो टारगेट था वो था पिरामिड को प्रिंट करने का. तो इन सभी एस्ट्रिक्स के सामने अगर मैं एक स्पेस प्रोवाइड कर दूं देन सी व्हाट हैपेंस. तो अगर मैंने यहाँ पे एक स्पेस प्रोवाइड कर दिया एस्ट्रिक के सामने एंड देन अगर मैं इसे रन करने की कोशिश करूं, सो नाउ यू कैन सी दिस इज कमिंग. तो ये मेरा एक पिरामिड प्रिंट हो गया. अब इसके नीचे हमें अपोजिट ट्रायंगल प्रिंट करना है. तो कॉन्सेप्ट तो यही होगा, फर्क सिर्फ इतना होगा कि इस टाइम मैं जो आउटर लूप लूंगा वहां पे मैं लिख दूंगा i इन रेंज, और इस दफा यदि मैं इसे 4 कर देता हूं एंड इसके अंदर जाके फिर से मैं एक आउटर लूप लूंगा जहां पे मैं बोलूंगा कि से फॉर एग्जांपल k इन दिस टाइम रेंज, एंड मैंने यहाँ पे बोला इट शुड बी i. सो मैंने i ले लिया एंड इसके अंदर जाके मैंने प्रिंट कर दिया अब स्पेस को, एंड मैंने आर्ग्यूमेंट पास किया एंड विच इज ब्लैंक.
एंड इसके बाद में मैं दूसरा लूप यूज करूंगा जे के नाम से, जहां पर कि मैं बताऊंगा कि मेरा जो लूप है वो ऑब्वियसली 4 माइनस आई टाइम्स चलेगा और मैं प्रिंट कर दूंगा व्हाट माई एस्ट्रिक सिंबल। सो इसके लिए मैंने यहाँ पे एस्ट्रिक लगा दिया है एंड मैंने एंड लिखा और यहाँ पे मैंने बोला ब्लैंक कर दो। नाउ एज आई सेड कि मुझे यहाँ पे स्पेस भी मेंटेन करना है, सो अब मैंने ये ले लिया है। लेट्स ट्राई टू रन दिस। सो नाउ यू कैन सी इट इज कमिंग, बट द थिंग इज दैट कि मैंने यहाँ पर इस आउटर लूप के लिए प्रिंट नहीं लगाया। तो अगर मैं यहाँ पे प्रिंट ले लूँ एंड देन इफ आई ट्राई टू एग्जीक्यूट दिस, देन सी व्हाट हैपेंस। सो नाउ यू कैन सी दिस इज कमिंग लाइक दिस। सो अभी एक स्पेस मुझे एडजस्ट करना होगा इसके सामने। सो व्हाट कैन आई डू, मैं इस आउटर लूप को स्टार्ट करूंगा उसके पहले ही यहाँ पर एक प्रिंट दे देता हूँ, जहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ एक स्पेस को और एंड में मैंने डाल दिया ब्लैंक। लेट्स ट्राई टू रन दिस अगेन। सो नाउ यू कैन सी आवर पिरामिड ऑलमोस्ट रेडी, बट मुझे ये लाइन यहाँ पे नहीं चाहिए, ये एक्स्ट्रा आ रही है। तो चलिए इसे रिमूव करने के लिए अपने कोड में थोड़ा सा चेंज करते हैं। सो अगर मैं इसे 3 कर दूं, देन आप देखेंगे कि मेरे नंबर ऑफ एस्ट्रिक रिड्यूस हो जाएंगे। सो देन नाउ अगर मैं इसे रन करूं, देन सी, सो नाउ यू कैन सी अभी ये पूरा परफेक्ट हो चुका है, बट एक स्पेस हमें और एडजस्ट करना होगा। सो नाउ आई कैन सिंपली पुट वन मोर स्पेस हियर। देन अगर मैं इसे रन करूं, सो नाउ यू कैन सी दिस इज हाउ वी कैन प्रिंट दिस डायमंड शेप। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से हमने ये कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट किया है और लूप्स को यूज किया है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। सो अगेन यू कैन सी हमें फिर से एक पैटर्न प्रिंट करना है, बट दिस टाइम वी आर गोइंग टू प्रिंट व्हाट नंबर्स। और ये जो नंबर्स का पैटर्न है, इट इज लाइक 1 देन 2 1 2। तो मैं क्या करता हूँ, पहले इसके इस हाफ पोर्शन को प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ, देन उसके बाद में इस पोर्शन के बारे में हम बात करते हैं। तो अभी अगर आप इसको देखेंगे तो यू विल सी कि यहाँ पर सबसे पहले 1 है, देन 2 है, देन 1 है, देन 3, देन 2, देन 1। नाउ सपोज अगर मैं रोज काउंटिंग के लिए i लेता हूँ और कॉलम काउंटिंग के लिए से मैं अगर j ले लेता हूँ, तो इफ i इज से फॉर एग्जांपल 1, तो ये j स्टार्ट होगा मेरा 1 से। इफ i इज 2, तो j मेरा स्टार्ट होगा 2 से। इफ i इज 3, तो j मेरा स्टार्ट होगा 3 से। इसका मतलब जो मेरा इंटरनल लूप होगा, इट विल बी लाइक j इक्वल टू i, और तब तक चलेगा जब तक इट इज like greater than equal to what your 1। so इसका मतलब हमें एक क्लू मिल रहा है। तो और ऑब्वियसली इस पैटर्न को प्रिंट करना है तो इसके सामने हमें स्पेसेस भी एडजस्ट करने होंगे। तो चलिए अब इसके लिए कोडिंग करना हम शुरू करते हैं। सो ऑब्वियसली एज आई सेड, मैं एक आउटर लूप लेता हूँ i, जिसमें मैं बोलता हूँ इन रेंज। आप वैल्यू इसकी 5 ले लीजिए एंड इसके बाद में मैं इंटरनल लूप लूंगा j, जहां पे मैं बोलूंगा इन से फॉर एग्जाम्पल रेंज, और स्टार्ट जो होगा ऑब्वियसली ये i की वैल्यू से होगा एंड अप टू आई वुड से 0, बिकॉज 0 लूंगा तो ये 1 तक चलेगा, और स्टेप जो होगा वो -1 हो जाएगा। एंड इसके बाद में मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ दैट इज माई j, एंड जब j प्रिंट होगा तो सेम लाइन पे हमें नेक्स्ट वैल्यू को डिस्प्ले करना है, सो दैट आई कैन से एंड इक्वल टू दिस ब्लैंक। एंड ऑब्वियसली जब ये इंटरनल लूप से एग्जिट करेगा तो हमारा कर्सर नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए। सो आई कैन से प्रिंट ब्लैंक और यू कैन से न्यू लाइन। एंड इसके बाद में अगर मैं इसे रन करने की कोशिश करूं, देन सी सबसे पहले क्या होता है। सो नाउ यू कैन सी इट इज कमिंग प्रॉपरली 1 2 1 3 2 1 4 3 2 1। नाउ मुझे अगर इसे पिरामिड का शेप देना है, सो व्हाट कैन आई डू देन। अगर मैं यहाँ पर सबसे पहले स्पेस प्रोवाइड कर दूं, इसके लिए मैं लिखता हूँ फॉर k इन से रेंज, और मैंने यहाँ पे बोला 5 माइनस i, एंड इसके बाद में मैं इसके अंदर जाके ले लेता हूँ प्रिंट। यहाँ पे मैं स्पेस को प्रोवाइड करता हूँ और एंड आर्ग्यूमेंट में फिर से मैं कुछ भी नहीं देता हूँ। अब अगर मैं इसे रन करूँ, देन सी व्हाट हैपेंस। सो नाउ यू कैन सी ये मेरा डिजायर्ड ट्रायंगल आ चुका है। अब मैं हर एक नंबर्स के सामने एक स्पेस प्रोवाइड कर दूंगा। सो व्हाट कैन आई डू, अगर मैं एंड इक्वल टू स्पेस दे दूं, देन सी दिस इज हाउ इट इज कमिंग नाउ। सो आई होप जो मेरा क्वेश्चन था वो कुछ इस तरह का था। चलिए मैं इसे चेक कर लेता हूँ। सो यू कैन सी ये मेरा अभी वर्क हो रहा है 1 2 1 3 2 1, बट आफ्टर दिस 1 अगेन मेरा लूप स्टार्ट होगा जो 2 से शुरू होगा और 3 तक चलेगा। इसका मतलब स्टार्ट मैंने j इक्वल टू i से किया था, अब एंड जो होगा वो i तक होगा, लेकिन स्टार्टिंग हमेशा कहाँ से होगी, हमारे 2 से होगी।
अप टू आई तक। तो चलिए इसके लिए एक लूप और इसमें ऐड करते हैं। सो व्हाट आई डू नाउ, मैं इसी के अंदर यहाँ पे फॉर लूप ले लेता हूँ और दिस टाइम से आई टेक एल एंड आई से इन रेंज स्टार्ट होगा 2 से अप टू आई वुड से ऑब्वियसली आई प्लस 1, बिकॉज अगर आई ले लूंगा तो वो -1 हो जाएगा, सो इसलिए मैंने आई प्लस 1 ले लिया। एंड देन आई ट्राई टू प्रिंट दिस एल एंड ऑब्वियसली इसके साथ भी मैं आर्ग्यूमेंट पास करूंगा लाइक दिस। एंड आफ्टर दैट अगर मैं अब इसे रन करके देखूं देन सी व्हाट हैपेंस। सो इट इज कमिंग लाइक दिस। सो चलिए मैं इसे सॉर्ट आउट कर लेता हूं, कुछ स्पेस की हमारी प्रॉब्लम आ रही है। सो व्हाट आई डू, अगर मैं यहाँ पर एक स्पेस एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर दूं और उसके बाद अगर मैं इसे रन करने की कोशिश करूं देन सी व्हाट हैपेंस। सो नाउ यू कैन सी इट इज कमिंग जैसा हम चाह रहे थे, बट यहाँ पर हमें डिस्प्ले करना है 5 तक को। सो इसलिए मैं इस प्रोग्राम में थोड़ा सा चेंज करता हूँ। सो व्हाट शुड आई डू हियर कि मैं इसको 5 की जगह 6 ले लेता हूँ एंड देन सी व्हाट हैपेंस, रेस्ट इज ओके। सो चलिए अब इसे रन करते हैं। सो नाउ इट इज कमिंग प्रॉपरली। आप देखेंगे ऊपर में एक स्पेस एक्स्ट्रा जा रहा है, उसका रीजन ये है कि हमारा लूप 0 से स्टार्ट हो रहा है। इफ यू टेक इट टू 1 देन सी अगर हम रन करें तो हमें ज्यादा बेहतर आउटपुट मिलेगा। सो नाउ इट इज कमिंग प्रॉपरली, राइट। सो दिस इज हाउ वी कैन प्रिंट दिस काइंड ऑफ पिरामिड्स। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सो अगेन वी कैन सी वी हैव टू डिस्प्ले अ पैटर्न, जहां पर ये एक बेसिकली राइट ट्रायंगल है, अपोजिट राइट ट्रायंगल है बेसिकली, जहां पे हमें नंबर्स प्रिंट करने हैं जो स्टार्ट हो रहे हैं 1 से अप टू 5 देन 4 3 देन 2 एंड 1। एंड अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ऑब्वियसली हमें यहाँ पे स्पेसेस भी लेने होंगे। जैसे जैसे आई की वैल्यू इंक्रीज होते जाएगी हमारे नंबर ऑफ वैल्यूज या इटरेशंस क्या होते जाएंगे, वो रिड्यूस होते चले जाएंगे। तो इसके लिए भी चलिए अब हम डायरेक्ट कोडिंग करने की कोशिश करते हैं। सो नाउ व्हाट आई डू, मैं सबसे पहले तो आउटर लूप ले लेता हूं और काउंटर लेता हूं आई एंड मैं रेंज इसकी मेंशन करता हूं अप टू 6 एंड इंटरनल लूप में हम जे लेते हैं जहां पे हम बोलेंगे इसकी स्टार्टिंग हमेशा 1 से होगी एंड अप टू इट इज सेइंग दैट 6 तक हमें मतलब 5 तक की वैल्यूज को डिस्प्ले करना है। तो पहले मैं इन जनरल इसे प्रिंट करके दिखाता हूं वेदर इट इज वर्किंग और नॉट। सो मैंने यहाँ पे जे ले लिया और इसके साथ एंड आर्ग्यूमेंट पास कर दिया है एंड इसके बाद में मैं ऑब्वियसली जब इंटरनल लूप से एग्जिट करूंगा तो नेक्स्ट लाइन पे कर्सर ले आऊंगा सो दैट मैं प्रिंट ले लेता हूं। लेट्स ट्राई टू रन दिस एंड देन सी व्हाट हैपेंस। सो यू कैन सी एवरी टाइम 1 2 3 4 5 इज कमिंग। सो अब मैं क्या करता हूं, इसे थोड़ा सा चेंज करता हूं। आई एम स्टार्टिंग इट विथ आई और मैं इसे बोलता हूं कि यू ट्राई टू प्रिंट इट लाइक 6 माइनस आई देन सी व्हाट हैपेंस। अब ये रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा लाइक दिस 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। सो अभी ये मेरा जो ट्रायंगल आ रहा है दिस इज लेफ्ट ट्रायंगल, इसे मुझे राइट ट्रायंगल में कन्वर्ट करना है। सो इसका मतलब इसके सामने अगर मैं स्पेसेस प्रोवाइड कर दूं और ये स्पेस कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जाएंगे जैसे जैसे आई की वैल्यू इंक्रीज होगी। सो मैं ले लेता हूं के इन रेंज एंड इसमें मैंने मेंशन कर दिया अप टू आई एंड देन सी व्हाट हैपेंस। अगर मैं स्पेस को प्रिंट कर दूं यहाँ पे, सो ये मैंने स्पेस ले लिया है एंड मैंने एंड आर्ग्यूमेंट ले लिया है और इसके बाद में अब हम एक बार इसे रन करके देखते हैं। सो नाउ यू कैन ऑब्जर्व कि जो हमारा डिजायर्ड आउटपुट हमें चाहिए था वो आ जा रहा है। सो दिस इज हाउ आई मीन वी कैन अंडरस्टैंड कि किस तरह से हम डिफरेंट पैटर्न्स को प्रिंट कर सकते हैं और उसके लिए कैसे हम स्टेप बाय स्टेप लॉजिक इंप्लीमेंट करते हैं। आई होप आपको ये मदद करेगा और भी डिफरेंट पैटर्न्स को प्रिंट करने में। So let's move to the next question now. Now here it is saying that we have to find the grade of the students according to the percentage of marks given here. यहाँ पे ऑलरेडी डिफरेंट कंडीशंस दी हैं लाइक अबव 90% A आना चाहिए, 80 to 90 B एंड सिमिलरली C D एंड E. सो हमें यहाँ पे एक्चुअली इनपुट करना है सिर्फ परसेंटेज ऑफ मार्क्स और डिफरेंट क्राइटेरियाज इंप्लीमेंट करने हैं। ऑब्वियसली हम यहाँ पे यूज करेंगे मल्टीपल इफ स्टेटमेंट का बिकॉज हमारे पास डिफरेंट रेंजेस हैं। तो चलिए जल्दी से इसका भी मैं कोड आपको लिख के दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ मार्क, जहाँ पे मैं ऑब्वियसली फ्लोट फॉर्म में मैसेज फ्लैश कर दूंगा इनपुट के अंदर कि प्लीज आप मार्क्स इनपुट करें। सो आई एम टेकिंग दिस टू एंटर मार्क्स एंड देन ऑब्वियसली मैं इफ स्टेटमेंट यूज करूंगा जहाँ पे सबसे पहले मैं मार्क को कंपेयर करूंगा ग्रेटर देन इक्वल टू 90 and if it is true I'll try to print this print obviously my grade A
You can simply type A as well. Then simply I'll take this elif statement where I'll put all other conditions like greater than equal to 80. Now ये condition तभी check होगी जब ये 90 से कम होगा. So I do not need to keep less than 90 here because वो already इसके थ्रू यहाँ आ जाएगा. So अब मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा ग्रेड B एंड सिमिलरली मैं अदर एलिफ भी इंप्लीमेंट कर लेता हूँ. So this is how we can write program for this particular problem. So I think इसमें कोई बहुत खास बात नहीं है. You all are aware with this और आप काफी easily इसको बना सकते हैं. Finally मैं इसे भी एक बार execute कर लेता हूँ. So this is my program. Let's run it. So now if you type 56, then see what happens. It is showing you the grade E. So this is how we can understand the solution of all these programming exercises. किस तरह से हमें उसका लॉजिक पहले इम्प्लीमेंट करना है एंड देन उसके बाद उसे हम कैसे पाइथन शेल में प्रोग्राम में कन्वर्ट करते हैं. तो इसी के साथ चलिए आज के सेशन को हम यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं नए सेशन में नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए चैप्टर के साथ, नए सॉल्यूशन के साथ में. टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. बाय बाय एंड टेक केयर.